मोरबी हादसे में एक शब्द का इस्तेमाल कई बार किया जा रहा है, एक्ट ऑफ गॉड। अब कहने को ये एक कानूनी शब्द है, लेकिन इस मामले में आरोपी इस शब्द के सहारे खुद को बचाने की कोशिश में लगे। आखिर ये एक्ट ऑफ गॉड होता क्या है? क्या कानून में एक्ट ऑफ गॉड की कोई ऐसी परिभाषा तय की गई है? क्या आरोपी एक्ट ऑफ गॉड के नाम से सजा से बच सकते हैं? नमस्कार, मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। गुजरात के मोरबी में जो भयंकर हादसा हुआ, उसने प्रशासन से लेकर रिनोवेशन करने वाली कंपनी के सवालों को घेरे में डाल दिया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 135 लोगों की मौत के जिम्मेदार कौन है? अब इस सवाल का जवाब तो जांच के बाद भी सामने आएगा, लेकिन कोर्ट के सामने रिनोवेशन करने वाली कंपनी ओरेवा के एक मैनेजर ने इस पूरी त्रासदी को एक्ट ऑफ गॉड बता दिया। यानी कि ऐसी घटना जहां पर स्थिति इंसानों के हाथों में नहीं रहती है और प्रकृति अपना खेल करती है। लेकिन क्या मोरबी हादसा एक्ट ऑफ गॉड है? क्या एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर आरोपी खुद को सजा से बचा सकता है? एक्ट ऑफ गॉड कहने को सिर्फ एक शब्द है, लेकिन कानूनी भाषा में इसके मायने पूरी तरह से बदल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नजर डालें तो वहां भी कई मौके पर एक्ट ऑफ गॉड का जिक्र किया गया है। उन आदेशों में एक्ट ऑफ गॉड के विस्तृत रूप से समझाया गया। कहा गया है कि मानव हस्तक्षेप से मुक्त जो भी प्राकृतिक त्रासदी होती है उन्हें एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। लेकिन हर किसी तूफान या तेज हवा के झोंके को बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जवाबदेही से भागा नहीं जा सकता है। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि एक्ट ऑफ गॉड सिर्फ उन्हीं स्थितियों में लागू होता है जब कोई इतनी बड़ी प्राकृतिक त्रासदी हो जाए कि मानव हस्तक्षेप द्वारा उसे रोका या फिर उसे बचा नहीं जा सकता है। ये देखा गया है कि एक्ट ऑफ गॉड का इस्तेमाल उन मामलों में ज्यादा होता है जहां पर किसी दूसरी पार्टी के बीमा या फिर दूसरे क्लेम लेने से रोकना, इसे उस मामलों में डिफेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके जवाबदेही से बचा जा सके। इस तरह कानून में एक शब्द होता है फोर्स मैज्योर। इसे सरल शब्द में मतलब ये रहता है कि कोई भी पार्टी उस स्थिति में जवाबदेही नहीं रहेगी अगर किसी प्राकृतिक आपदा या फिर प्राकृतिक त्रासदी की वजह से कोई काम बिगड़ जाए या फिर उस किसी तरह का नुकसान हो जाए। सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा के मुताबिक कानून में मौत के 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें हत्या, गैर इरादतन हत्या और लापरवाही शामिल है। लेकिन सिद्धार्थ मानते हैं कि कई मामले में आरोपी ये दिखाना चाहते हैं कि असल में ये मौत कोई लापरवाही या मानव गलती की वजह से नहीं हुई है, लेकिन उन स्थिति में भी दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने की पूरा मौका मिलता है। ऐसे में तब तक कानून के दायरे में रहते हुए पर्याप्त सबूत नहीं दिखाए जाएंगे उसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं माना जा सकता। एडवोकेट संजय घोष ने तो 2 टूक कहा कि एक्ट ऑफ गॉड का ये मतलब नहीं कि कोई भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए। सुरक्षा से लेकर क्राउड मैनेजमेंट तक हर जिम्मेदारी सरकार की है। अगर वो पूरी नहीं होगी तो उसे एक्ट ऑफ गॉड नहीं कहा जा सकता। एडवोकेट फुजैल अहमद तो मोरबी हादसे को लेकर बताते हैं कि ब्रिज पर जरूरत से ज्यादा लोगों को जाने दिया गया, वही ब्रिज के तारों की ताकत की क्वालिटी भी नहीं सुधारी गई। ऐसे में इस केस में एक्ट ऑफ गॉड लागू होना मुश्किल है। अब इन तर्कों से यह भी साफ हो चुका है कि हर मामले में एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता है और इसके जरिए सजा से बच पाना भी मुश्किल है। लेकिन इस सब के बावजूद भी पिछली कई घटनाओं पर नजर डाले तो वहां अधिकारियों ने एक्ट ऑफ गॉड के नाम पर अपनी जवाबदेही से बचने की पूरी कोशिश की। चाहे वो दिल्ली की उपहार सिनेमा में आग लगने वाली घटना हो या फिर कोलकाता में साल 2016 में फ्लाईओवर टूटने की घटना, दोनों ही मामले में हादसे को एक्ट ऑफ गॉड का नाम दिया गया। ये अलग बात रही कि कोलकाता वाले केस के बाद अधिकारियों ने उसे एक एक्सीडेंट मान लिया था। एबीयूटी के संयोजक नीलम कृष्णमूर्ति तो मानती है कि मोरबी हादसा जो हुआ वो पूरी तरह से मानव रचित आपदा है। इनके मुताबिक तो हर हादसा को एक्सीडेंट या गॉड ऑफ एक्ट मान लिया जाएगा, तो फिर यहाँ पर कोर्ट की क्या जरूरत। और भी बेहतरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सोशल न्यूज।